न जाना में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये है एमपी भोपाल से। तो वहाँ पे एक मैया हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है, और उनके लड्डू गोपाल उन मैया के ऊपर इतनी कृपा की कि वो मैया कहती हैं कि उनकी कृपा को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब मेरा परिवार ऐसा बिखर चुका था, लेकिन लड्डू गोपाल ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा की कि आज सब कुछ इतना अच्छा है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा परिवार इतना अच्छा हो जाएगा, हम लोगों की परिस्थिति जो है इतनी अच्छी हो जाएगी, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो मैया एक बार की बात बताती हैं, कहती हैं कि जब मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे बहुत अच्छे थे। मतलब वो खुद कहती हैं कि जितनी तारीफ़ करूं मैं उतनी कम है, लेकिन गलत संगति की वजह से, गलत लोगों के साथ की वजह से उनमें कुछ अवगुण आ गए थे, जिसकी वजह से धीरे-धीरे करके उनका जो परिवार है, उनका जो पैसा है, सब कुछ बिखरने लगा था। क्योंकि गलत संगत में अगर संगत का असर बहुत होता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत करिए और अच्छे लोगों के साथ रखिए। क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ रहेंगे, जैसे संगत में रहेंगे, उसका असर हमारे जीवन में ज़रूर होता है। इसीलिए हमेशा भगवान की भक्ति करिए और ऐसे लोगों का साथ तो बिल्कुल त्याग दीजिए जो कि आपको गलत रास्ते में ले जाते हैं। तो ऐसे ही हाल हुआ था इन मैया के साथ। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि सुबह शाम अच्छी पूजा पाठ सब कुछ करना, और है तो भगवान को मानना, अपने बड़ों को मानना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था भगवान की दया से। सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, ऐसा समय आया हम लोगों के जीवन में जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और किसी की ऐसी संगत, ऐसी कुसंगत पड़ी उनके जीवन में, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। जो उनका बैंक बैलेंस था वो भी धीरे धीरे करके जाने लगा, क्योंकि उनकी संगति गलत लोगों से पड़ी थी। धीरे धीरे करके शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, इसकी वजह से उनका जो पैसा था वो डूबता चला गया। और जो वो नौकरी करते थे, जहाँ पे जॉब करते थे, टाइम से पहुँचना नहीं। भाई जब किसी के यहाँ आप जॉब करोगे, कहीं भी किसी भी कंपनी में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, अगर टाइम से नहीं जाओगे तो वो आपको फ्री में घर बैठने के पैसे थोड़ी देगा। वो भी तो जो सैलरी दे रहा है वो भी तो आपको आपसे काम लेगा ना। अगर आप सही काम करोगे तो आपकी सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी कटेगी या तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो यही हाल उन मैया के हस्बैंड के साथ भी हुआ कि उन अब क्या था कि रात में आते, मतलब ऑफिस से टाइम से आ जाते, लेकिन गलत लोगों की संगत की वजह से घर नहीं आते, बुरे लोगों के साथ रहना और शराब पीना, सब मतलब सारे अवगुण उनके अंदर आ गए थे। अब देर रात आना, और जब देर रात आओगे तो सुबह उठोगे कैसे जल्दी। अब वही देर रात आते, सुबह टाइम से उठ नहीं पाते, ऑफिस टाइम से जा नहीं पाते। तो उनकी जो थी नौकरी छूट गई थी। अब जब नौकरी छूट गई, जो रोज़ ऑफिस जाने वाला इंसान जब घर में रहने लगेगा तो उसको खींच छूटेगी, चिड़चिड़ापन छूटेगा। और लेकिन जो गलत आदतें पड़ गई हैं वो तो सबको छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटने वाली। जो ये गलत आदतें पड़ जाती हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जो भी, अगर कोई इस तरीके के लोग अगर वीडियो को सुन रहे हैं, तो गलत संगति में कभी मत पड़िए। और इस तरह की आदत में अगर आप एक भी बार, अगर शौक़ में भी अगर आपने ड्रिंक किया ना, फिर वो लत ऐसे ही लगती है कि फिर वो छूटने में नहीं आती। इसलिए उससे अच्छा है आप अपने परिवार को समय दें, अपनी फैमिली को समय दीजिए, और भगवान की जो थोड़ी बहुत टाइम है भक्ति में लगाइए। कहीं अच्छी जगह घूमने जाइए, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी ऐसे ही अपने मतलब हिंदू हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको जाके
शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। कहीं नहीं भी जाना है कोई बात नहीं, लेकिन आप 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है आप भगवान को ज़रूर दीजिए। इससे देखिए आपके जीवन में इतना मतलब सकारात्मक सोच आपको आपकी आएगी, और आपके जो जीवन में अवगुण हैं, जो इस तरीके के विचार आते हैं, वो दूर होते जाएंगे। तो चलिए आगे की कहानी सुनाते हैं। तो क्या हुआ कि जब उनके हस्बैंड गलत आदतों में पड़ गए और धीरे धीरे करके उनका ऑफिस भी छूट गया, अब वो घर में रहने लगे। अब जो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, कभी वो रे करके भी नहीं बोलता था, वो इंसान उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगा, क्योंकि अब पैसे जाने लगे, खींच छूटने लगी। और जब जो रोज़ का काम था उनका ड्रिंक करना, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अब रोज़ रोज़ किच 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 कलह उनके घर में होने लगी। अब वो जो थी वो भक्ति तो करती थी, लेकिन बहुत परेशान रहती थी, करें तो करें क्या। अब वो भगवान से हमेशा मनाए, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान कृपा करो, कैसे करके इनकी ड्रिंक छुड़ा दो और ऐसे लोगों का साथ छुड़ा दो। अब वो कुछ दिन से वो कहने लगी अपने हस्बैंड से कि चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, लेकिन हस्बैंड कहाँ जाने वाले थे, क्योंकि उनको तो संगत का असर हो गया था। वो तो साथ ही नहीं छोड़े जा रहे थे उनके, जो कि इस आदत में जो कि डाल चुके थे उनको। वो जब भी बोले वो मना कर दें, हाथ उठाएं, कहीं कुछ मतलब बहुत ज़्यादा उनके यहाँ कलह होने लगी थी। फिर एक दिन गई थी वो, सुबह जैसे तैसे रात कटती उनकी रोज़ किच किच होते होते। अब एक दिन वो गई मंदिर, शिव जी के मंदिर गई, उसमें सारे देवी देवता बैठे थे। और वहीं पे क्या होता है कि एक उनको मैया मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं कि ये भगवान की पूजा कर रही थी, और बहुत उनके, जब कोई इंसान दुखी होता है ना, तो हम किससे और अपना दुख दर्द, और ये बात भी सही है, दुनिया वालों से बताने से अच्छा है अपनी तकलीफ़ ईश्वर के सामने बताओ, उससे उससे मदद मांगो, ना कि दुनिया वालों से। तो ऐसे ही करके वो हाथ जोड़े वैसे बैठी थी भगवान के सामने, और उनके तड़-तड़ आँसू उनके निकल रहे थे। ये बैठी बगल की, वो जो बैठी हुई थी, जो कि भगवान की भक्त थी, वो उनको देख रही थी। वो समझ गई कि ये जो इनके ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ़ में है ये लेडीज़, जिसकी वजह से इनके लगातार आँसू बह रहे। अब वो जैसे भी अपने भगवान से जो भी बोला हो, उन्होंने यही बोला होगा, उनके दुर्गुण छुड़ाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की हुई होगी। तो जैसे ही वो मतलब वो करती हैं, पूजा बंद करती हैं अपनी और उनसे प्रार्थना वो करती हैं, तो जब वो बाहर जाने के लिए करती हैं, और वो जो मैया थी वो जो देख रही थी, तो वो उनको रोकती हैं और पूछती हैं कि बहन क्या हो गया, कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ़ है। तो फिर उनसे रहा नहीं जाता, और वो उनसे बता देती हैं कि हाँ ऐसी-ऐसी बात है, मेरे जो हस्बैंड थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनके जो ऐसी आदतें पड़ गई हैं उसकी वजह से हमारा धीरे-धीरे करके सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और है तो उनकी आदत भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? बहुत परेशान हूँ, और मैं यहाँ से जाने के लिए भी कह रही हूँ तो वो जाने को भी तैयार नहीं है। तो वो जो थी वो कहती हैं कि ऐसा आप काम करो कि कुछ दिन के बाद ना हम लोगों का एक ग्रुप है, ये इसी मंदिर में हम लोग आते हैं शाम के टाइम, कीर्तन भजन मंडली होती है हम लोगों की, और तो आप भी शामिल हो जाओ उसमें। और है तो 1 हफ्ते के बाद हम लोगों को वृंदावन जाना है, अगर आप चल सको तो चल लो, हो सकता है बिहारी जी कुछ कृपा करें आपके ऊपर, ऐसे कहती हैं। अब ये सोचिए कि ये भगवान का इशारा मिल रहा था कि बस अब तेरे दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं, बस तू मतलब राह सी एक दिख रही थी उनको। अब वो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, उनको लगता है कि हे भगवान, हे बांके बिहारी, कृपा करो, बस मुझे बुला लो। और कहते हैं ना कि जो एक बार भी बांके बिहारी के दर पर चला गया, फिर उनको वो छोड़े ना छोड़ें, लेकिन बांके बिहारी उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने सोचा कि हाँ अब चलो बांके बिहारी के चलेंगे, लेकिन चलेंगे कैसे? पहले तो अपने हस्बैंड की परमिशन भी तो ज़रूरी है, उन्हीं को तो साथ में लेके जाना है, अकेले तो जाना नहीं है। तो वो कहती हैं
मतलब जिनके हस्बैंड ऐसे थे वो कहती हैं कि आप लोग अपने ग्रुप में जाना, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मान जाते हैं तो मैं उनको ले जाना चाहती हूँ वहाँ, क्योंकि अगर वो वहाँ चले गए तो हो सकता है बिहारी जी की कृपा हो और इनकी ये जो गलत आदतें हैं वो छूट जाएं। अब वो दिन रात बिहारी जी को मनाने लगती हैं। अब वो उनके घर में थे नहीं लड्डू गोपाल, तो उनके मन में ऐसे ही आता है, रोज़ वो मंदिर आती हैं। और एक दिन, ये पहले दिन की बात है, अब दूसरे दिन मंदिर आती हैं और वहाँ पे सारे भगवान बैठे हुए थे, लक्ष्मी नारायण भगवान, बहुत प्यारे से लड्डू गोपाल भी थे, सारे देवी देवता, एक बड़ा सा मंदिर था, मतलब मंदिर में हर भगवान होते ना ऐसे। तो वहाँ पे आके वो कहती हैं कि हे भगवान, हे बांके बिहारी, मतलब उनका स्मरण करके कि अगर आप कृपा करो, इनको अगर आप लेके आते हो, मतलब आपके दर्शन के लिए अगर ये आते हैं तो मैं वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, इतनी कृपा कर दो, बस मुझे दर्शन दे दो, इनके साथ मैं आना चाहती हूँ। अब क्या हुआ कि अब वो अपने हस्बैंड से कैसे करके बताएं, क्योंकि उनको पता था कि ये आजकल बिल्कुल भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं और इनका मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन उनको मनाना तो था। तो अब वो अपने हस्बैंड को खाना आना दी, खाना परोसी, खाना वो खा रहे थे, मतलब उनका मूड सही लग रहा था, शांत लग रहा था। तो वो बड़े प्यार से कहती हैं कि सुनो ना, देखो इतने दिन हो गए अपन लोग कहीं गए नहीं, और है तो मेरा बड़ा मन कर रहा है, एक बात बोलूं अगर तुम चलो तो उस दिन उनका अच्छा मूड था, उन्होंने बोला हाँ बोलो। बोली कि आजकल ना तो तुम पूजा कर रहे हो ना तो कुछ कर रहे हो, और है तो चलो ना, बहुत दिनों से नहीं गए हैं अपन, इस बार वृंदावन चलते हैं। और जब ये अच्छे थे तब कभी का चले जाते थे, मतलब 2-4 सालों में एक आध बार ऐसे चले जाते थे, लेकिन अब क्या था कि इनकी गलत आदतों की वजह से इनका पूजा पाठ भक्ति में कभी मन ही नहीं लगता। और है तो ये कहीं जाने के लिए, मतलब और कहीं जाने के लिए कहे तो वो चले जाएंगे, लेकिन भगवान के स्थान के लिए बिल्कुल साफ मना था। अब वो उनसे कहने के लिए 1000 बार उन्होंने बांके बिहारी को मनाया होगा कि हे भगवान, हे प्रभु, कृपा करना, मैं जब भी इनसे बोलूं तो ये ना करें, बस इनकी आप वाणी में बैठ जाना, ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके अपने हस्बैंड को ये मना लेती हैं। वो कहते हैं कि वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है चलता हूँ। अब क्या था, वो तो बड़ी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब जब हस्बैंड कह देते हैं, अब टिकट करवाती हैं वहाँ जाने के लिए, और है तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरे दिन ये लोग निकल पड़ते हैं बिहारी जी के मंदिर के लिए, मतलब वृंदावन के लिए पहुँचते हैं। ये वृंदावन पहुँचते हैं, उन हस्बैंड का जो मतलब पहले समझा देती हैं कि देखो बिहारी जी के मंदिर चल रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करूँगी ही, लेकिन तुम भी कर लेना, देखो अपना सब कुछ डूब रहा है, और बस अब लास्ट है, बिहारी जी अगर कृपा कर दें, उनकी अगर कृपा हो जाए तो तुम फिर से पहले जैसे ही हो सकते हो, अच्छे हो जाओगे, अच्छा तुम्हारा सब कुछ चलने लगेगा, लेकिन तुम गलत आदतें छोड़ के आना प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ऐसे उनकी जो पत्नी थी वो कहती है, तो वो भी कह देता है, क्योंकि भाई जब कोई भी इंसान गलत करेगा उसको इस चीज़ का तो पता चलेगा ना कि हाँ मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। उसको भी ये लग रहा था कि कितना अच्छा खासा था सब कुछ, मेरा सब कुछ चला गया। अब वो जाते हैं, उनके हस्बैंड जाते हैं बिहारी जी के मंदिर, और है तो वहाँ से वहाँ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत देर तक खड़े रहते हैं। जब बांके बिहारी के मंदिर में आप खड़े हो ना, अपने आप भगवान की नज़र मिलते ही ऐसे, मतलब अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, अपने आप ऐसी कृपा होती है, इतनी करुणामयी है कि शब्दों में उनकी करुणा को बयान नहीं कर सकते, इतनी कृपा होती है। और ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ही छोड़ के बस इन्हीं के चरणों में पड़े रहें, ऐसे ही हाल था उनका। अब वो क्या करते हैं कि वो भगवान से, बांके बिहारी से वादा कर लेते हैं कि बांके बिहारी मेरे ऊपर कृपा करो, और मैं आज से अपने सारे अवगुण, सारे दुर्गुण, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, मतलब जितने भी अवगुण उनके अंदर भरे हुए थे, जो गलत काम करने लगे थे, वो सब कुछ वहाँ से छोड़ के आते हैं। और फिर जब आने लगते हैं तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेते हैं,
बड़े प्यारे से लड्डू गोपाल लेते हैं और उनको फिर जाते हैं बांके बिहारी मंदिर और वहाँ से दर्शन करा के लाते हैं। अब ये लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं और घर में लाके बहुत ही अच्छे से उनकी स्थापना करते हैं, उनको पंचामृत से स्नान करा के बहुत अच्छे से उनको नए-नए वस्त्र पहनाती हैं, रोज़-रोज़ अच्छा भोग बनाती हैं। और जो इनके हस्बैंड थे वो तो वहाँ पे बिहारी जी के मंदिर में ही सारे गलत काम छोड़ के आए थे। तो अब क्या होता है कि इनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, मतलब वही दोस्त जिन्होंने इनको गलत रास्ते पे ले गए थे। अब वो उनके पास जाते नहीं हैं, तो वो एक दिन इनको बुलाते हैं कि यार क्या हो गया, तू आता नहीं है आजकल, ऐसे करके। और है तो उसके जो हस्बैंड थे वो मना कर देते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, और है तो मुझे अपना काम करना है भाई, बहुत ज़्यादा वो हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया, वो सब बताता है। तो वो तो गलत रास्ते पे भटकाने वाले ही दोस्त थे ना, तो वो अरे ऐसा कुछ नहीं है, जीवन है, चलता रहता है, और यही तो ज़िंदगी है, अभी नहीं मज़े करेगा तो कब करेगा, ऐसे करके उसको फिर बुला लेते हैं। और है तो उस दिन क्या होता है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो अपने दोस्तों के कहने में फिर आ जाते हैं, और उस दिन वो फिर ड्रिंक करके आते हैं और नशा करके आते हैं, और घर में फिर वही किच-किच किच-किच, क्योंकि उनकी वाइफ़ बहुत समझाती है कि देखो, तुम बिहारी जी के मंदिर में जाके ये सब कुछ छोड़ के आए हो, जब तुमने छोड़ दिया तो फिर उनके कहने पे आए क्यों? क्यों तुमने ये सब चीज़ किया? तो फिर बाद में उसके हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं, बोले अभी नहीं, अब वो उनके बहकावे में तो आ ही गए थे। अब क्या था, अब वो उनकी जो पत्नी थी वो उनके पास जाती हैं, लड्डू गोपाल के पास जाती हैं और कहती हैं, लड्डू गोपाल देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप अपने घर में आ गए हो, इस घर में आ गए हो, अब इस घर की ज़िम्मेदारी आपकी है, आप ही सँभालो प्रभु, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, लेकिन आप अगर चाहो तो सब कुछ अच्छा कर सकते हो, और मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ऐसे कह के वो आ जाती हैं, सो जाती हैं। अब क्या था, दूसरे दिन होता है जब नशा उतरता है, तो उसकी जो पत्नी होती है सुबह बहुत अच्छे से समझाती है कि देखो, बड़ी मुश्किल से तुमने 1 हफ्ते तक कितना अच्छा जीवन था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया था। हाथ जोड़ती है, विनती करती है, बहुत वो करती है कि मत ऐसे गलत रास्ते पे जाओ और ऐसे दोस्तों के साथ जाओ। तो वो फिर कहता है कि ठीक है, अब मैं नहीं करूँगा। अब क्या था, उसके दोस्त फिर बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो अब उसके दोस्त एक चाल चलते हैं कि यार ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसलिए उसके लिए इतना परेशान रहते हैं बुलाने के लिए कि जो भी चीज़ें हैं तो ये यही मँगाता था, मतलब ड्रिंक हो गई, कुछ भी, मतलब खाने की पीने की सब कुछ चीज़ें यही मँगाता था। तो अब वो आएगा नहीं तो इन लोगों को कौन पिलाएगा और कौन खिलाएगा, इस वजह से उसके दोस्त परेशान रहते थे। तो एक दिन वो बताता है कि नहीं यार, अब मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता पीता हूँ, क्योंकि मेरे घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं, और मेरी वाइफ़, अब सात्विक भोजन मेरे घर में बनता है, ना तो लहसुन, ना प्याज, ना कोई कुछ, और तुम मांस मंदिरा की बात कर रहे हो, ये तो अब मैं नहीं वो करूँगा, और मैं वहाँ पे जाके छोड़ आया हूँ। तो ऐसे कह के वो वापस आ जाता है, वो नहीं जाता उन दोस्तों के पास। अब क्या था, इसके दोस्तों को तो वो बड़ा खलने लगा कि ये कहाँ से लड्डू गोपाल ले आया, और ये सब चीज़ें करने लगा। अब एक दिन क्या कहते हैं उसके दोस्त कि ऐसे कुछ खाना देते हैं और कहते हैं कि यार हमारी तरफ से भी लड्डू गोपाल का भोग लगा देना। और वहाँ पे तो वो दोस्त कहता है कि चलो, कम से कम मेरी वजह से मेरे दोस्त भी सुधर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो लेके आता है खाना और कहता है अपनी वाइफ़ से कि यार मेरा वो दोस्त है, उसने बोला है कि मतलब मेरी तरफ से लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। तो उसकी वाइफ़ पूछती है कि इसमें कुछ लहसुन प्याज और कुछ मिला तो नहीं है? तो वो बोलता है नहीं नहीं, लड्डू गोपाल को दिया है तो ये सब चीज़ थोड़ी डालेगा, और मैंने उससे उस दिन बता दिया है कि मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनती है और सात्विक खाना का भोग लगता है, तो वो नहीं दिया होगा। अब क्या था, ये लड्डू गोपाल को यही सोच के भोग लगा देती है। लेकिन उसमें क्या था, जब ये भोग लगा देती है और ये खाने के लिए देती है अपने हस्बैंड को, लेकिन थोड़ी सा कहती है कि चलो मैं भी वो कर लेती हूँ। जब ये सब्जी में और दाल में, ये जब ये अच्छे से खाना खाने के लिए बैठती है, तो इसको लगता है कि जैसे इसमें लहसुन प्याज
इसने क्या किया था इसके दोस्त ने कि लहसुन प्याज डाला था लेकिन इससे बताया नहीं था, और वो लहसुन प्याज को पीस के डाला था। तो इसको पता भी, देखने में तो पता नहीं चलेगा ना, ये तो खाने में ही पता चलेगा। जब वो खाई तो वो भगवान से बहुत माफ़ी मांगती है, और फिर क्या होता है उसके दोस्त को दूसरे दिन पता चलता है, इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। उसका दोस्त किसी गलत उसमें काम तो करता ही था, उसमें फंस जाता है और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो जेल में बंद है। तो वो कहती हैं कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल ने किया, क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ अगर गलत करोगे तो वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी बख्शेंगे नहीं। तो यही किया था उन लड्डू गोपाल के, उन मैया के लड्डू गोपाल ने। और फिर बाद में वो जो मैया थी जिनके यहाँ लड्डू गोपाल थे, वो बहुत माफ़ी मांगती हैं कि देखो हमसे अनजाने में हुई है ये गलती, हमने तो नहीं बनाया ना, अब हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें उसने क्या डाला क्या नहीं। और जब ये खबर उनको मिलती है तो वो समझ जाती हैं कि ये कुछ नहीं, क्योंकि इतने दिन से कर रहा था, आज तक कभी नहीं पकड़ा गया, कभी कुछ नहीं, और इसने ये गलत काम किया। और सुबह ही ये खबर आ गई कि वो पकड़ा गया है उस गलत काम की वजह से। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो कभी भी भगवान के प्रति गलत मत करिए, चाहे वो किसी के भगवान हो। ये मत सोचिए कि उसके हैं तो हम गलत कर देंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप सही करेंगे उसका मिलेगा, गलत करेंगे उसका परिणाम मिलेगा आपको। जैसे कि इनके साथ, इनके दोस्त के साथ हुआ, और वो जो उनके हस्बैंड थे वो लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही अच्छे से रहने लगे, सारे दुर्गुण उनके छूट गए, भगवान की भक्ति करने लगे, और भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसकी उनकी कृपा से वो बिजनेस इतना अच्छा चला कि आज वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले कहलाए जा रहे हैं। तो ये सब कृपा वो मैया कहती हैं कि लड्डू गोपाल की वजह से ही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक टाइम हमारा कितना ज़्यादा बेकार हो गया था, और आज इस समय को याद करती हूँ तो मैं हर पल अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं की वजह से इनके सारे अवगुण छूटे और आज हमारा परिवार खुशहाल है। तो भगवान लड्डू गोपाल सबके ऊपर ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखें, सबके जितने भी गलत आचरण हैं, जितने भी अवगुण हैं, सबके पतियों के छूटें, और हर इंसान एक अच्छा इंसान बने, भगवान की भक्ति करें, और अपनी कृपा भगवान हमेशा बनाए रखना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।